नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से अवसर क्लासेस मुनियरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं कृपा शंकर जहांगीर आपके लिए एक बार फिर से एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं। मैट्रिसेस के लेके अपन ने पहले कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैट्रिक्स पे ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे। पहले अपन कुछ सामान्य जानकारी ले रहे थे, जिसके अंदर अपन मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। अपन पढ़ रहे थे बीएससी, जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट होते हैं एग्रीकल्चर, उनके लिए अपन मैथमेटिक्स का सिलेबस पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो कि इसकी परिभाषा वगैरह अपन ने देख ली थी। मैट्रिक्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहेगा, ये सब कुछ अपन ने देख लिया था। किसी भी मैट्रिक्स को जब लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, यहाँ तक अपन ने देख लिया था। और इसके अंदर अवयवों की जो व्यवस्था होती है कैसे होती है, आयताकार जो अवयव होते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है उनको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे अपन ने लिया 4 3 2 1 3 5 7 2 8, इस तरह से मैट्रिक्स को दर्शाया जाता है। हमेशा मैट्रिक्स को लिखने का तरीका कैपिटल लेटर से लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल लेटर से इसको दर्शाया जाता है। इसके अंदर जो ये इधर से यानी कि अपन जब भी बाएं से दाएं या दाएं से बाएं वाली जो लाइन होती है इनको पंक्तियां बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, पंक्तियां बोलते हैं। और ऊपर से नीचे इस तरह से चलते हैं, ऊपर से नीचे, तो इनको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं इनको, स्तंभ बोलते हैं। और अपन इसके जब आगे बात कर रहे थे तो पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ किसी भी मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, पंक्ति गुणा स्तंभ। ये क्या कहलाता है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, जिसको अपन ऑर्डर बोलते हैं, कोटि। किसी भी मैट्रिक्स की कोटि, किसी भी मैट्रिक्स की कोटि अगर निकालनी है, कोटि यानी कि ऑर्डर, अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर या कोटि फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, पंक्तियों की संख्या को किससे गुणा कर देंगे, स्तंभ की संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, कोटि क्या होगी, इसके अंदर देख लो 1 2 3, कितनी पंक्तियां हैं, 3, कितने स्तंभ है, 1 2 3। तो इस जो मैट्रिक्स है, एम मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा, 3 गुणा 3 रहेगा। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद में अपन देख रहे हैं, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर अवयवों की संख्या दे दे और आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी कोटि क्या क्या संभावित हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको दे दे किसी एक मैट्रिक्स के अंदर, मान लो सपोज करो एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट की संख्या, यानी कि किसी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट की संख्या, उसकी कार्डिलिटी जो है वो कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर संभावित कोटियों की संख्या क्या क्या हो सकती है, संभावित कोटियां क्या क्या हो सकती है। तो पंक्ति गुणा स्तंभ क्या क्या बना सकते हैं, यानी कि जो इसके गुणनखंड होंगे फैक्टर, वही इसकी क्या होगी, संभावित कोटियां होंगी। देख कैसे, क्या क्या संभावित कोटि हो सकती है, 1 गुणा 12 हो सकती है, हो सकता है एक पंक्ति 12 स्तंभ हो, ऐसा भी हो सकता है। 12 गुणा 1 भी हो सकता है, 12 पंक्ति और 1 ही स्तंभ हो। और क्या हो सकता है, और हो सकता है 4 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 3 हो सकता है, 3 गुणा 4 हो सकता है। यानी कि उसमें 4 पंक्तियां 3 स्तंभ हो सकते हैं, 3 पंक्तियां 4 स्तंभ हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, 6 दूनी 12, 2 छकी 12, ये हो सकता है। हो सकता है कि 6 पंक्तियां 2 स्तंभ, हो सकता है कि 2 पंक्तियां 6 स्तंभ, ये भी हो सकता है। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, इसके अलावा ये इसकी क्या है, संभावित कोटियां। ये अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 12 अवयव हैं तो उसकी संभावित जो कोटियां हैं, संभावित कोटियां, संभावित कोटियां ऐसे लिखेंगे। किसी भी अगर मैट्रिक्स के अंदर अवयवों की संख्या दे दे और आपको लिखना है कि इसकी संभावित कोटियां क्या होगी, तो इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं। देखिएगा, आगे बात करते हैं अपन ने अभी तक केवल मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसकी परिभाषा, इसका ऑर्डर, यहाँ तक अपन बात की। इसके आगे जस्ट बात कर रहे हैं अपन मैट्रिक्स के अंदर। अपन ने एक चीज और देख ली थी कि किसी भी मैट्रिक्स को संक्षिप्त में कैसे लिखे, संक्षिप्त में लिखने का जो तरीका था, संक्षिप्त में लिखने का तरीका किसी मैट्रिक्स को अपन ने देख लिया था। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स को संक्षिप्त में कैसे लिखे, ये जब प्रश्न आता है तो इसके अंदर किसी भी मैट्रिक्स को दर्शाते किसमें है, ऐसे दर्शाते हैं, ए भी कैपिटल लेटर के अंदर, अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है उसकी कैपिटल लेटर में अपन दर्शाते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए आई जे, ए आई जे, जहां इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो रहेगा एम इंटू
एन है, एम पंक्तियां और एन स्तंभ है, एम पंक्तियां और एन स्तंभ है। इसे शॉर्ट में लिखने का जो तरीका है वो ये रहेगा। इससे अपन को अगला जो टॉपिक आता है अपना इसके अंदर जस्ट नेक्स्ट वाला, वो आता है कि किसी मैट्रिक्स का निर्माण कैसे करें। अगर आपको कुछ कंडीशन दे दे तो मैट्रिक्स का निर्माण करना कैसे समझिएगा। जैसे प्रश्न हो सकता है अपना प्रश्न हो सकता है कि ए आई जे जो है आपको इस प्रकार लेना है। कैसे लेना है? ए आई जे लेना है आई माइनस 3j अपॉन 2। तब इससे 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 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स से बनाइए या मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए। मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए। ऐसा अगर प्रश्न आता है, बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न आता है जिसमें आपको कंडीशन दे रखी होगी, वहां से आपको मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले तो कितने ऑर्डर की बनानी है ये बात ध्यान दीजिए। कितने ऑर्डर की बनानी है? 2 × 3। इसका मतलब है 2 तो क्या होना चाहिए? पंक्तियां होना चाहिए। 3 क्या होना चाहिए? स्तंभ होना चाहिए। कैसे देखिएगा, अपन मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, जो अपन को रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स है, इसको लिखेंगे अपन रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स है उसको ऐसे लिख सकते हैं। कितने ऑर्डर के हैं? 2 × 3। तो ऐसे लिख सकते हैं। इसके जो अवयव होते हैं उसको लिखेंगे, यहाँ जो अवयव आता है उसको लिखते हैं A11, इसको लिखते हैं अपन A13, इसको लिखते हैं A13। कितने स्तंभ चाहिए? 3 स्तंभ चाहिए, 2 पंक्तियां चाहिए। दूसरे में लिखेंगे A21, इसको लिखेंगे अपन A22, इसको लिखेंगे A23, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये जो इस मैट्रिक्स के अंदर ये वाले अपन को मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। इसके अंदर इसका जो ऑर्डर रहेगा 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, 2 × 3 रहेगा। अपन को क्या करना है? अपन को ये करना है, इसके अंदर मैट्रिक्स निर्माण जब भी करते हैं तो इसके अंदर जितने क्रम की बनानी होती है वो पहले लिख लो। लिखने के बाद में अपन को क्या करना है, इसके जो अवयव हैं उनका मान निकालना है और सीधा मान यहाँ पर रख देना है। इससे मैट्रिक्स बन जाएगी। बहुत आसान है। देखो A11 फाइंड करना है। जैसे नाउ अब लिखेंगे नाउ A11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये वाला वही निकालना है। I इक्वल टू कितना रखना है? 1। J इक्वल टू कितना रखना है? इसके अंदर I और J दोनों का मान कितना रखना है? 1 रखना है। तो निकालेंगे कैसे? देखो ये जो कंडीशन दी होती है इसी से अपन को मान निकालना होता है। देखो रखिएगा मान A11 I की जगह रखेंगे 1 माइनस 3 गुणा 1 अपॉन 2 कितना आएगा? 1 माइनस 3 बटे 2 कितना आएगा? माइनस के 2 अपॉन 2 यानी कि माइनस के 1। A11 कितना आएगा? माइनस के 1 यहाँ देखिएगा A12 कैसे निकालेंगे? I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 2 रखेंगे, निकालेगा 1 माइनस 3 गुणा 2 बटे में कितना करेंगे? 2। देखिएगा सीधा गुणा कीजिएगा, 3 दूनी 6, 1 माइनस के 5/2 कितने आएंगे? माइनस के 5/2। यहाँ से निकालेगा A13 कैसे निकालेंगे? यहाँ रखिएगा 1, अपन को यहाँ 1 रखना है और यहाँ पे क्या रखना है? 3 रखना है। तो 1 माइनस 3 गुणा 3 बटे 2, 3 3 9, 1 माइनस का 9 माइनस की 8/2 यानी कि माइनस के 4 कितना आएगा? माइनस के 4। यहाँ से देखिएगा अपन यहाँ देख सकते हैं अपन ने इसका मान निकाल लिया है, इस एलिमेंट का मान निकाल लिया, A12 निकाल लिया, A13 निकाल लिया। अब निकालते हैं A21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ I की जगह रखेंगे 2 माइनस 3 गुणा 1 बटे 2, 3 एकम 3, 2 माइनस 3 माइनस के 1/2 कितना आएगा? माइनस के 1/2। निकालते हैं अगला एलिमेंट, निकालते हैं A22। कौन सा एलिमेंट निकालते हैं? A22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। A22 निकालते हैं। I के स्थान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, माइनस 3 गुणा 2 बटे 2, 3 दूनी 6, 2 माइनस 6 माइनस के 4/2 माइनस के 2। A23 निकाल रहे हैं। I के स्थान में रखते हैं 2 माइनस 3 गुणा 3 बटे 2, यह आएगा 3 3 9, 2 माइनस के 9 माइनस के 7/2 माइनस के 7/2। इससे जो मैट्रिक्स बनेगी सीधा अपन को क्या करना है? अब मान रख देना है। इससे अपनी मैट्रिक्स रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स थी वो बनने वाली जो मैट्रिक्स होगी वो इस प्रकार रहेगी। देखिएगा यहाँ A11 की वैल्यू कितने आए अपने? माइनस के 1 A12 की वैल्यू कितनी आई? माइनस के 5/2 यहाँ रखिएगा। A13 कितना आया? 4 A13 माइनस के 4। यहाँ देखिएगा A21
कितना आया -k1/2, गया -k1/2। यहाँ देखिएगा a22 कितना आया, a22 कितना आया -k2, ये रख दीजिएगा -k2, और a23 कितना आया -k7/2, -k7/2। इससे अपन को बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल भाषा है, जितने ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है उस ऑर्डर का मैट्रिक्स जो रहेगा वो सबसे पहले अपन लिख लेंगे। इसे बोलते हैं रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, जो अपन को चाहिए, वांछित जो अपन को चाहिए होती है वो मैट्रिक्स, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स अपन ने सबसे पहले लिख ली। इसके बाद में क्या करेंगे, अपन को अवयवों का मान निकालना है, a11, a12, a13, इन अवयवों का मान निकालना है। आई के स्थान पे जो भी अवयव निकालना है उसके अंदर जो पहला एलिमेंट होता है वो आई को दर्शाता है, और जो दूसरा एलिमेंट जो इसके अंदर होता है दूसरा, वो किसको दर्शाता है, जे को दर्शाता है। आई के स्थान में जैसे a11 है तो 11 हम लोग तो मान निकल जाएगा, और जो लास्ट में मान आए सारे इसको मान देना, आंसर आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग निरंतर कंटिन्यू क्लास लेते रहिएगा, आपको हर चीज हर बात समझ में आएगी। अपन फुल डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को, और इसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। बाकी ये है कि हमारा कहना कि आप रेगुलर क्लास लेते रहिएगा, इससे आपको हर चीज क्लियर रहेगी। जय हिंद, जय भारत।